हेलो एवरीवन, दिस इज आमी मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम इस नए लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे कोई बेंजीन टाइप का एक पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 3 to 5, यानी 5 आपका साइड है और ये यानी कि वो पेंटागोन है, पेंटागोन या हेक्सागोन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी उसमें ट्रापेजियम भी रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो ट्रायंगल है वो भी रहेगा, और नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल और आपका स्क्वायर वो भी रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का फिगर रहता है, उसमें हम ना एरिया फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे एरिया। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको देखा कि कई बार ये एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। देखो मान लेते हैं कोई क्वेश्चंस है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मान लिया ये एम है, ठीक है, MNOPQR, ठीक है। ये क्या है, ये 1 2 3 6, ये हेक्सागोन है, ठीक है। ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज और है, ये इसको है ना दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस में है ना दो टाइप में इसको डिवाइड किया है। ये वाला डायग्राम को एक बार ऐसे बनाया है, देखो ऐसे किया है, ऐसे है। ये डायग्राम को एक बार है ना ऐसे बनाया है, बीच में ऐसे ऐसे किया है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यही डायग्राम को एक बार ऐसे बनाया है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको बीच में ऐसे कर दिया है, बीच में डॉट डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं आया है? देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे एम है, MNOPQR, ठीक है। इसमें भी सेम है, ये एम है, ये एन है, MNOPQR, ये क्या है, ये सेम है। तो यही डायग्राम को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक इसका नाम हो गया निधि, हो गया निधि, निधि, और एक हो गया मान लो शीला, कोई भी नाम, हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ये निधि का डायग्राम है और ये शीला का डायग्राम है, ठीक है। तो निधि जो है ना, ये इसका डायग्राम ये बनाई, और शीला है, ये इसका डायग्राम ये बनाई। तो हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे ना एक चीज और दिया हुआ है, देखो हम बता रहे हैं, इसका जो पूरा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऊंचाई है, ठीक है, हाइट है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का यानी NQ, ठीक है। और MN का वैल्यू कितना दिया है, MN यानी कि MN का वैल्यू यानी यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 यहाँ तक का, ठीक है। यानी इसका OP MR का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, ये वाला MORP, ये वाला, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स दिया हुआ रहेगा, और ये निधि का डायग्राम है और ये शीला का डायग्राम है। तो हमको बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू निधि का डायग्राम फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू शीला का डायग्राम फाइंड करना है, और डायग्राम का पैरामीटर्स फाइंड करना है। इसमें जो पैरामीटर है, इसमें जैसे पैरामीटर है दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो एरिया आएगा, जैसे ये क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इसमें ट्रेपेजियम लगेगा, इसमें 2 ट्रायंगल है, और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मेरा जो एरिया लगेगा वो इस तरह से, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया को फाइंड करेंगे बाबू। अब देखो कैसे होगा, देखो सिंपल से, हम पूरा स्टेप्स नहीं बनाएंगे, हम आपको समझाएंगे। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू निधि हमको निकालना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू निधि, निधि के अनुसार, निधि डायग्राम, इसमें क्या क्या है, देखो इसमें 2 चीज है, एक है ट्रायंगल का फॉर्मूला MNQ, MNO है, MNO एंड ट्रायंगल RPQ, ये 2 है, ठीक है। ये दोनों का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू L इंटू B, ठीक है। अब L और B का वैल्यू तो दिया हुआ है, देखो ध्यान से MNO ये क्या है, ट्रायंगल है,
तो MNO जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना दिया हुआ है इसमें, मतलब इसमें ये वाला, ये तुम्हारा ब्रेथ हुआ बेस, और ये तुम्हारा क्या हुआ ऊंचाई हो गया, ठीक है, लंबाई और ये लंबाई और चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हो गया MO, तो ये चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 8 सेंटीमीटर बैठा देना, और लंबाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें देखो 5 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर, तो 11 में से 5 माइनस करो कितना होगा 6, तो 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, यानी ये वाला भी और ये वाला भी, तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे L और B का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा MNO निकल गया। तो यहाँ पे 2 है तो दोनों का तो सेम होगा, दोनों का सेम वैल्यू होगा, तो यहाँ पे क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। अब हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई हुई चौड़ाई, है ना, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, ये वाला लंबाई देखो, ये वाला दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है L इंटू बी होता है, ठीक है। तो L इंटू बी, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, L का वैल्यू ये वाला 5 सेंटीमीटर, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये वाला 8 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको क्या करेंगे, जब इसका एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा निधि का डायग्राम का ये जो हेक्सागोनल है इसका पूरा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाला शीला का डायग्राम अगर हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू शीला डायग्राम, शीला का डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें ट्रेपेजियम है, ठीक है, क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 B A1 प्लस A2 जो भी, ठीक है, B A1 प्लस A2, A1 A2 क्या है, साइड है, और B क्या है, ब्रेड भी बोल सकते हो, यानी उसका नीचे वाला बेस, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया B, और ये जो दोनों साइड है वो क्या है, वो A है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, A1 A2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है MNQR, ठीक है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम में हम क्या करेंगे कि इसमें जो 2 साइड दिया हुआ है, यानी कि एक तो एक देखो, एक ये वाला साइड ले लो, एक ये वाला साइड ले लो, ठीक है, एक ये वाला साइड, और इसमें जो एक आपका पैरामीटर्स दिया हुआ है, ये वाला यानी कि ये वाला, वो तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर RQ और RP, यानी ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर है वो वाला, ठीक है, तो आपका B जो हो गया, B यानी ये वाला ले लो B, ठीक है, ये कितना है 11 सेंटीमीटर है, और A1 A2 यानी 2 साइड है, 2 साइड, तो 2 साइड्स कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाला 5 है, तो ये वाला और ये वाला साइड तो सेम है, लगभग सेम होता है ना, अगर MN तो RQ, तो ये दोनों साइड, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, तो 5 हो गया, तो ये 5 वैल्यू हो गया। अब हमें B का वैल्यू ये वाला 11 दिया हुआ है, ये वाला 11 और ये वाला 5, यानी ये वाला 5 और ये वाला 5, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5, तो इसको हम बैठा के दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे पैरामीटर, मतलब 2 ट्रेपेजियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेम चीज हम क्यों बार बार इसको रिपीट करेंगे, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसको ऐड कर दिए, दोनों का आ गया आंसर। तो इसीलिए निधि का जो एरिया आएगा और जो शीला का एरिया आएगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वाला मैंने इसको शॉर्ट में या फिर इसको आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने का कोशिश किया, आप लोगों ने समझा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे और प्रैक्टिस हमेशा करते रहना, और प्रैक्टिस जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, ठीक है। और वही चीज़ मुझे फिर से मैं आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, ठीक है, अपना ख्याल रखना, माता पिता का ख्याल रखना, खुद का ख्याल रखना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।